हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जिन वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं वो आई है हमारी आईआईटी धनबाद से, जो कि झारखंड में है। और इस एडवर्टाइजमेंट में हमारी वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट आई हैं, जो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लेवल के लिए रहने वाली हैं। और इसमें एप्लीकेंट कौन हो सकते हैं? तो जो भी एप्लीकेंट हैं वो इंडियन ओरिजिन के हो सकते हैं, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं, या फिर फॉरेन नेशनल्स भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हुए हैं कि किस किस डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आई है। तो आइए चलो हम डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हैं वो है अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्यूल मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे काफी सारे डिपार्टमेंट्स में काफी सारी वैकेंसीज आई हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो भी आईआईटीज में काम करने का सोच रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आईआईटीज तो वैसे ही बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या-क्या जो भी हमें डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन एरिया, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, वो सब इन्होंने एनएचआर 1 में मेंशन किया हुआ है। तो वो आगे है, तो वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। ठीक है। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व के लिए, यहाँ पे 12 सीट्स हैं। एससी कैंडिडेट्स के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 एंड टोटल ओवरऑल 30 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये काफी अच्छा नंबर है जिसमें कि हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। और इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि यहाँ पे जो 2 पोस्ट है ना, जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए मेंशन्ड है। ठीक है। तो एससी पोस्ट को ये जो भरना चाहेंगे वो ऐसे ही बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के साथ भरना चाहेंगे जिसके पास लो विजन हो, या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, इंक्लूडिंग लेप्रोसी, क्योर्ड ड्वार्फिज्म एंड एसिड अटैक विक्टिम्स। ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप वहां जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ओके। एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और ये फॉर्म भरना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दी हुई है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सभी मेंशन किया है। आइए तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे एंड बाकी सब क्या क्या रिक्वायर्ड है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने लास्ट डेट भी मेंशन की हुई है। तो लास्ट डेट है यहाँ पे हमारी 31 ऑफ अगस्त 2026। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है कि पीएचडी होनी चाहिए अलोंग विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट मास्टर्स लेवल इन द रेलेवेंट ब्रांच। ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट्स का जो है गुड सीपीआई सीजीपीए परसेंटेज होना चाहिए इन पीएचडी कोर्स वर्क वेयर एवर एप्लीकेबल। तो जहाँ पे भी पीएचडी में आपको सीपीआई सीजीपीए परसेंटेजेस मिलते हैं तो आपकी अच्छी रहनी चाहिए काफी, उन्हीं को ही यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट मेंशन की है। तो जो एज लिमिट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। एंड जो यूजुअल रिलैक्सेशन होती है ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वो मिलेगी यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो अगर आप ग्रेड 2 की कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में 3 इयर्स से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पोस्ट पीएचडी, जो कि इंडस्ट्री में, रिसर्च में या फिर टीचिंग में होना चाहिए। ठीक है। और अगर वहीं आप अगर ग्रेड 2 रेगुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पीएचडी इन इंडस्ट्री, रिसर्च, टीचिंग। ओके। तो देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हैं आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी है आप उसी ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि क्लोजिंग डेट अगेन 31 ऑफ जुलाई, 31 ऑफ अगस्त 2026 आने वाली है। इन्होंने बोला है कि जिस भी एरिया में स्पेशलाइजेशन में रिक्वायर्ड होगी उसी में ही ये कैंडिडेट्स को हायर करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे पे लेवल क्या रहने वाला है। तो अगर पे स्ट्रक्चर देखते हैं तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की बात हम करते हैं
तो उसमें जो पे लेवल मिलेगा वो 10 का मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम बेसिक पे रहेगी आपकी वो 70,900 तक रहेगी। ठीक है? और वहीं अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की, तो उसमें आपको जो पे लेवल मिलेगा वो 12 का मिलेगा और मिनिमम बेसिक पे रहेगी आपकी 1,15,000। ओके? तो बाकी के नॉर्म्स वगैरह इसमें जो भी होंगे वो आपके ऐड कर दिए जाएँगे। ओके? एंड नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो अप्रोक्सीमेट टोटल बनेगा सब कुछ मिला के, वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए रहेगा 1,49,000 टू 262 including HRA, and without HRA 1,35,082। एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए रहने वाली है 2,11,196 विद HRA एंड 1,90,896 विदाउट HRA। ठीक है? तो इसमें जो सैलरी मिल रही है वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो देख लीजिएगा आप, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और नेक्स्ट आइए हम देख लेते हैं कि इन्होंने मेंशन किया है कि एक बारी अगर आप फैकल्टी की तरह अपॉइंट हो जाएँगे तो आपको उसके साथ में एडिशनल सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है? एज़ पर इंस्टीट्यूट नॉर्म। तो सबसे पहले आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस पीडीए, जो कि आपको 3 लाख तक का मिलता है इन अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है? ये रहेगा आपका फॉर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड पेइंग मेंबरशिप फीस ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स एंड कंडीशन एक्सपेंसेस। ओके? एंड नेक्स्ट मिलेगा रिसर्च सपोर्ट ग्रांट, जो कि मिलता है नई जॉइंट फैकल्टीज को, एंड उनको जो है अप्लाई करना होता है विद इन 1 ईयर करना होता है आफ्टर जॉइनिंग। तो इसमें क्या रहेगा, फैकल्टी रिसर्च स्कीम होती है एक, तो जिसमें इनिशिएशन ग्रांट ऑफ 20 लाख मिलता है फॉर द प्रोजेक्ट अंडर एफआरएस। ठीक है? एक होता है स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट टू एस्टेब्लिश लैब, जो कि 30 लाख तक मिलता है टू परचेज इक्विपमेंट और टू एस्टेब्लिश लेबोरेटरी इन अ डिपार्टमेंट। एक होता है कोलैबोरेटिव सपोर्ट स्कीम फॉर इंटरडिसिप्लिन लैब डेवलपमेंट। तो इसमें आपको अप टू 100 लाख तक का, जिसमें कि होता है 20 लाख पर फैकल्टी पर डिपार्टमेंट, भी आपको सैंक्शन किया जा सकता है फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट टू एस्टेब्लिश इंटरडिसिप्लिन लेबोरेटरी बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव प्रपोजल सबमिटेड बाय अ ग्रुप ऑफ फैकल्टीज। ठीक है? तो इसमें पर फैकल्टी को 20 लाख मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे 5 फैकल्टीज कोलैबोरेट करके अप्लाई कर सकते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे 100 लाख तक का आपको ग्रांट मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो 20 प्लस 30 प्लस 20, तो ऑलमोस्ट 70 लाख तक का आपको फंड मिलेगा फॉर योर लैब, फॉर योर रिसर्च वर्क। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपका टेलीफोन बिल भी रिइंबर्समेंट होता है अप टू 2000 पर मंथ, और आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है अपने लिए भी और अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए भी। यहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, दैट इज 33,750 पर एनम फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स, एंड सेंट्रल डीए भी मिलता है एंड टीए भी मिलता है, एलटीसी भी मिलती है। तो यहाँ के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको फुली फर्निश्ड ऑफिस रूम भी मिलेगा। ठीक है? और यहाँ पे कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी आपको मिल सकती है अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख तक की। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है? तो बाकी के आप एक-एक पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि अगर मैं सारे पॉइंट्स पढ़ूँगी तो हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके? तो इन्होंने यहाँ पे कुछ नोट मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा एट द रिक्रूटमेंट पोर्टल। एंड उन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको इसके बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा। और आप जो भी डाटा इसमें प्रोवाइड कराते हो वो सब सही होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी डाटा रॉन्ग मिलता है एट लेटर स्टेज तो आपका जो भी अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल या टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि without any compromise on qualification, experience and competence, reservation of SC, ST, OBC, NCL, PWBD, EWS categories is applicable as per Government of India rules। ठीक है? एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट या नॉन सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है
तो आपको एनओसी भी लेकर जाना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और ऐसे कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें अलग-अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करने होंगे व्हाइल फिलिंग योर फॉर्म। ओके। एंड यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो आपको ट्रेन का फेयर भी मिलेगा एसी सेकंड टायर का, या फिर आप इकोनॉमिक एयर ट्रैवल भी मिल सकता है। ठीक है। एंड एयर टिकट्स जो भी आप लोगे वो आपको किसी भी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी से लेनी होगी। ओके। एंड इन्होंने यही सब मेंशन किया है, और बाकी आप जाके पढ़ लीजिएगा अच्छे से ना अप्लाई करने से पहले, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना होगा और वहाँ पे जाके अप्लाई करना होगा। ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है रिगार्डिंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी मेंशन कराई है, फ़ोन नंबर मेंशन करा है, तो आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे किस-किस एरियाज़ में वैकेंसीज़ अवेलेबल है, या फिर किस-किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ है। तो जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं वो है अप्लाइड ज़ूलॉजी, अप्लाइड जियोफिज़िक्स एंड केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, electrical engineering, electronics engineering, environmental science and engineering, fuel minerals and metallurgical engineering, humanities, social science, management study and industrial engineering, mathematics and computing, and mining engineering, mechanical engineering, physics, petroleum engineering। ओके। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसके रेलेवेंट रिसर्च एरिया जाके चेक कर सकते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट जाके देख सकते हैं कि आपको क्या एडिशनल क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। ओके। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन कमेंट कीजिएगा, और मैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज हैं, उसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की भी वैकेंसीज हैं सेम ही आईआईटी इंस्टीट्यूट में। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर्स के लिए, वो भी इनकी मेन साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।